हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का लास्ट ईयर का इंग्लिश का क्लास 4 का क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आया था। पूरा क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करूंगा, साथ के साथ इसके सॉल्यूशन भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर कर सकते हैं। अभी आपकी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने क्लास 4 इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि ये जो आपका एग्जाम है, रिटन एग्जाम, ये 40 मार्क्स का आपका होने वाला है। वैसे हाफ ईयरली एग्जाम में 80 मार्क्स की वेटेज होती है, जिसके अंदर 20 मार्क्स जो होता है वो आपके एमडीपी का असाइनमेंट का होता है और 20 मार्क्स आपके ओरल टेस्ट का होता है, और बाकी जो 40 मार्क्स बच गए ये आपका रिटन टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, डे, डेट, सेक्शन वगैरह, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इन सबको फिल कर लेना होगा। और जैसे आप इसे फिल कर लेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपका ये क्वेश्चन पेपर किस टाइप से इसे डिवाइड किया गया है, यानी कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है और हर एक कॉम्पिटेंसी के कितने मार्क्स हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले आपके लिए रीडिंग पोर्शन है, और ये रीडिंग पोर्शन जो है ये आपके 5 मार्क्स का है। उसके बाद आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रोज और पोइट्री, यानी जो आप स्टोरी और पोएम पढ़ते हो उस बेसिस पर आपके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगी उसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। उसके बाद ग्रामर का पोर्शन होगा, सबसे स्कोरिंग पोर्शन यही होता है, जो कि 10 मार्क्स का आपका होने वाला है। उसके बाद कंपोजिशन होगा, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस बेसिस पे आपको कुछ सेंटेंस लिखना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए है स्पेलिंग का पोर्शन, जिसमें आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये 5 मार्क्स का इसका वेटेज होगा। नेक्स्ट है उसके बाद वोकेबलरी का पोर्शन, जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है। और इस क्वेश्चन पेपर के बिल्कुल लास्ट में, एंड में आपके लिए होगा हैंड राइटिंग का पोर्शन, जहां आप कर्सिव राइटिंग में जो टेक्स्ट यानी जो पैराग्राफ आपको दे रखा होगा उसे दोबारा से लिखना होगा। तो इस तरह से आपका ये 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ठीक है, अब एक एक करके जितनी भी कॉम्पिटेंसी है उस बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसे हम समझने वाले हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपके लिए रीडिंग पोर्शन है, और इसमें ये है अनसीन पैसेज। देखिए, पैसेज दो तरह के हो सकते हैं, एक सीन, एक अनसीन। अनसीन वो है जो आपकी बुक से नहीं आएंगे, बाहर से आ सकते हैं, और सीन वो होते हैं जो आप ऑलरेडी पहले सीन कर चुके हैं, इसे रीड कर चुके हो। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के बारे में आपको आंसर जब आप दे पाएंगे, जब आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। इस पैराग्राफ के यानी इस पैसेज के बेसिस पे ही क्वेश्चन फ्रेम किए गए, तो पहले आपको इसे पढ़ना होगा। तो जैसे आप इसे पढ़ेंगे, अ सॉल्ट सेलर यूज्ड टू कैरी अ सॉल्ट बैग ऑन हिज डंकी to the market every day. On the way, they had to cross a stream. One day, the donkey suddenly tumbled down and steam and the salt bag also fell into the water. The salt dissolved in the water and hence the bag became very light to carry. The donkey was happy. Then the donkey started to play the same trick every day. देखिए, इस छोटे से पैसेज में आपको बताया गया कि एक साल्ट सेलर यानी नमक बेचने वाला एक पर्सन है, और वो अपने डंकी के साथ इसको कैरी करके, उसके ऊपर कैरी करके इसे मार्केट वगैरह ले जाता है और सेल करता है। एक दिन सडनली वो फॉल कर जाता है, स्लिप कर जाता है कह सकते हो, और वो जो नमक वगैरह है वो नदी वगैरह में, जहाँ से वो पानी को क्रॉस करके जाता था, वहां से गिर जाता है और कुछ गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका वेट कम हो जाता है। तो जो ये डंकी है, इसे बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, वेट कम हो गया, तो नेक्स्ट डे भी वो सेम यही चीज ट्रिक यूज करता है और गिर करके क्या करता है, सॉल्ट को गिरा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये वजन जो उसे, जो वेट जो उसे कम कैरी करना पड़ता है। द वाइज सॉल्ट सेलर केम टू अंडरस्टैंड द ट्रिक एंड डिसाइड टू टीच अ लेसन टू इट। नेक्स्ट डे द लोडेड अ बिग cotton bag on the donkey. Again it played the same trick, hoping that the cotton bag would अगेन बिकम लाइटर। अब नेक्स्ट डे जो ये जो सॉल्ट सेलर था, ये थोड़ा सा समझदार था, उसने क्या किया, नेक्स्ट डे उसने सॉल्ट की जगह जो कॉटन है होता है, रुई होता है, उसका एक बैग यानी उसका एक कट्टा आप कह सकते हो, उसके ऊपर डाल करके ले गया। लेकिन ये जो डंकी है, उसने जो ट्रिक बना रखी थी रोज की रोज वो पानी में गिरा देता था, आज उसने क्या किया, इस कॉटन के बैग को गिरा दिया। अब आप लोग जानते हो, जो कॉटन वाला बैग होता है, जो कॉटन होता है, उसे अगर हम पानी में भिगोएंगे तो उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से ये जो सॉल्ट सेलर है, इसने ये ट्रिक यूज करी, यानी ये जो डंकी ने जो ट्रिक बना रखी थी, इसकी ट्रिक को स्टॉप करने के लिए उसने एक ट्रिक चली कि उसने यहाँ पे कॉटन यूज कर लिया सॉल्ट की जगह। तो उसी के बारे में फर्दर आपको बताया जा रहा है कि ये जो अब जो कॉटन बैग है वो क्या हो गया, जो पहले लाइटर था, बट द डेम्पर्ड कॉटन बैग बिकम हैवी टू कैरी एंड द डंकी सफर्ड। इट लर्न अ लेसन. It did not play the trick anymore after that day,
एंड द सेलर वॉज हैप्पी, यानी कि उसने जो ट्रिक बना रखी थी डंकी ने कि पानी के अंदर वो जो कट्टा है, बोरी है, बैग है, उसे गिरा देता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हो जाता था साल्ट सेलर का और वेट कम हो जाता था। लेकिन उसने क्या किया, उस कॉटन को यूज कर लिया सॉल्ट की जगह, और यहाँ पे वेट कम होने की जगह वेट बढ़ गया, यानी कि पानी मिक्स होने की वजह से वेट बढ़ गया। तो अब डंकी को समझ में आ गया कि ये जो ट्रिक वो यूज करता है ये रोज के रोज नहीं चलेगा, और उसने ये ट्रिक यूज करना बंद कर दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी जैसा एक पैराग्राफ कह सकते हो, पैसेज आपको दे रखा था, और इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए, ऑन विच एनिमल द सॉल्ट सेलर यूज टू कैरी द सॉल्ट बैग। तो जैसे आपने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी में आपको मालूम है जो सॉल्ट सेलर है वो डंकी को यूज करता था सॉल्ट बैग को कैरी करने के लिए, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड दे क्रॉस ऑन द वे। तो रास्ते में वो क्या क्रॉस करते थे, स्टीम को क्रॉस करते थे, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर के अंदर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द सॉल्ट बैग बिकम वेरी लाइट टू कैरी। अब ये जो बैग था, सॉल्ट बैग था, ये लाइट यानी कि थोड़ा हल्का कैसे हो गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डंकी जो स्लिप कर जाता था तो जो सॉल्ट था वो वाटर के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता था, यानी उसके अंदर घुल जाता था, यानी उसके अंदर जो उसका वजन था, वेट था, वो कम हो गया। किसकी वजह से, क्योंकि सॉल्ट जो है वाटर के अंदर मिक्स हो गया, तो डिसॉल्व होने की वजह से आप कह सकते हो कि जो इसका वेट था वो थोड़ा लाइटर हो गया, यानी थोड़ा सा हल्का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एंड एंडिंग विद ईडी। अब देखो इस पैराग्राफ, इस पैसेज के अंदर जहां भी ईडी यूज हो रखा है, ऐसे 2 वर्ड आपको आइडेंटिफाई करना और लिखना है। जैसे अब यहां देखो, प्लेड, ये भी यहाँ पे लास्ट में ईडी है, लोडेड यहाँ पे भी ईडी है, सफर्ड ये भी ईडी है। तो यहाँ पे 2 ऐसे शब्द लिखने हैं, 2 ऐसे वर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है, किसी भी 2 के बारे में अपने आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आपको बोला जा रहा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है इसे आप कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। वन डे द डंकी सडनली, अब देखो यहां जो आपने पढ़ा था, वन डे द डंकी सडनली टम्बल डाउन द स्टीम एंड सॉल्ट बैग आल्सो फेल इनटू द वाटर, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप यहां से अच्छे से रीड करके इसे पूरा यहां पे कंप्लीट कर सकते हो पढ़ने के बाद, ठीक है। तो जैसे आपको ये पैराग्राफ में सेंटेंस दिखा था, थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, बाकी जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस में क्या करेंगे, पूरे इस कंप्लीट सेंटेंस को आप लिख देंगे। तो इस तरह से 5 के 5 क्वेश्चंस के अगर आंसर आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएगा। यानी कि रीडिंग पोर्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 क्वेश्चंस के आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए राइटिंग पोर्शन, और इसमें प्रोज पोएट्री, यानी कि जो आपने स्टोरी और पोएम अपनी किताब में पढ़ा था उस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, नेम एनी 2 थिंग्स दैट सिंक। पानी के अंदर डूबने वाली किसी भी 2 चीजों के नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, किसी भी 2 के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, ये आपकी पोएम थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। देखो ये पोएम आपने पढ़ी थी, इस पोएम के बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर। जब डे ओवर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता था, इसके बारे में इस पोएम की बेसिस पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो बहुत आसानी सा ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जिसे आप 2 सेंटेंस में लिख दीजिए, ताकि जैसे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 के 2 मार्क्स मिल सके। देखो जब भी आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए ना, तो आप ये सोचिए कि इसमें 1 सेंटेंस लिखना है, और जब आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप सोचिए कि आंसर को 2 मार्क्स की वजह से 2 सेंटेंस में आपको लिखना होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में स्टोरी का टाइटल आपको मेंशन किया गया एलिस इन वंडरलैंड, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। जो एलिस है वो वंडरलैंड कैसे पहुंची थी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये भी 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 सेंटेंस आप लिख दीजिए तो आपको ये पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रोज एंड पोएट्री का ये पूरा क्वेश्चन जो पोर्शन है आपके 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर का पोर्शन, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन आपका यही है, पूरे 10 मार्क्स का। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स ईच है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक ए एन द। अब देखो यहाँ पे ना आर्टिकल आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। सेंटेंस आपको गिवन है, ही इज ईटिंग डैश, ना आइसक्रीम ईट कर रहा है तो आप एन आइसक्रीम बोल सकते हो, एंड डैश एंड द पेस्ट्री, ठीक है। तो आप ये, तो यहाँ पे अपने आंसर में आप लिख सकते हो कि आइसक्रीम और पेस्ट्री वो कोई खाने लग रहा है, तो एन और द फिल करके आप इसका आंसर लिख सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट द पास्ट टेंस ऑफ वंडर। वंडर जो है इसका आपको पास्ट टेंस लिखना है। देखिए हमेशा ना पास्ट टेंस या फिर प्रेजेंट, जैसे पास्ट टेंस का भी पूछ लेता है, कई बार आपसे फ्यूचर टेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो तीनों फॉर्म है वर्ब की, ये तीनों पता होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है, ताकि आप जब भी क्वेश्चन किसी टाइप का आए तो आप इसका आंसर कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। देखो यहाँ सी की स्पेलिंग गिवन है, सी SEE, सी का मतलब देखना होता है, और SEA, सी का मतलब होता है समुद्र। तो जैसे अब यहाँ सेंटेंस है आई कैन डैश द डैश फ्रॉम माई विंडो, तो सबसे पहले तो आप यहाँ SEE लिख देंगे। आई कैन सी द सी, मैं विंडो में देख सकता हूं या देख सकती हूं सी को, फ्रॉम माई विंडो, कि मैं अपनी खिड़की से समुद्र को देख सकता हूं या देख सकती हूं। तो सी का मतलब फर्स्ट EE वाला जो सी है इसका मतलब देखना है, और SEA जो सी है इसका मतलब यहाँ पे जो मीनिंग है वो समुद्र है, ठीक है। तो आपने अपनी खिड़की से समुद्र को देखा है, ऐसे आप बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इन सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जहां पे कोई ऐसा वर्ड हो जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता हो, ठीक है। तो जैसे हम इसे पूरा पढ़ेंगे, इन सर्कल द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है, क्रीमा कुक्स टेस्टी डिशेज एंड मेक ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो जो यहाँ पे ना पेंटिंग कैसी है, ब्यूटीफुल है। पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए आप यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड को यूज किया गया है। और जो डिश है, डिश कैसी है, टेस्टी है। तो टेस्टी जो है आपके पास ये जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है डिश को। तो टेस्टी और इसके अलावा जो ब्यूटीफुल है, ये दो ऐसे शब्द हैं, दो ऐसे टू वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हो डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी भी चीज के बारे में। तो आप यहाँ पे इसके आंसर में इन दोनों को सर्कल करके अपना आंसर बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला जा रहा है इन सर्कल द एक्शन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्शन वर्ड यानी कि जिसमें आपको वर्ब के बारे में पता लग रहा है कि माई फ्रेंड ब्रोक द ग्लास एंड रन अवे। तो देखो रेन अवे, देखो यहाँ पे ना ब्रोक यानी तोड़ना, ठीक है। तो ये भी ये आपके पास वर्ब हो गया यानी एक्शन वर्ड हो गया। इसके अलावा रन जो है आर्यन, ये भी क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो एक्शन वर्ड है। तो ये दोनों जो एक्शन वर्ड है, इन दोनों को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद 6th क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डोंट। डोंट जो है शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसे फुल फॉर्म लिखेंगे डू नॉट होता है वैसे, ठीक है। तो आप ये डू नॉट लिख सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे होते हैं, जब आप घर पे लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कांट, डोंट, इस तरह से जितने भी हैं इन सब की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए। इनमें से कोई सा भी आ जाए तो आप अच्छे से आंसर कर सको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ग्रामर पोर्शन के अंदर मूव करते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बोला जा रहा है कि अनजम्बल द वर्ड गिवन इन द सेंटेंस एंड री राइट। अब देखो यहाँ पे ना आपको वर्ड्स गिवन है और ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, इसे थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज करके आपको मीनिंगफुल वर्ड में आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे ये लिखा हुआ है कि संजय टू लव, थोड़ा सा मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप इसे बना सकते हो संजय लव टू रीड स्टोरी बुक्स, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ये संजय लव टू रीड स्टोरी, ठीक है। ये आपके लिए 5th हो जाएगा स्टोरी, और उसके बाद ये बुक्स जो है 6th हो जाएगा। यानी कि इसे 1 to 6 जो मैंने नंबर लिखे, इसे प्रॉपरली आप अरेंज कर देंगे तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसे प्रॉपर अरेंज करके आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब देखो यहाँ जो ब्लैंक्स गिवन है, इस ब्लैंक्स में आपको प्रॉपरली जो भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे ऐसे वर्ड्स को आपको यहाँ फिल करना है। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस आपको, ये वैसे कंबाइंड एक ही सेंटेंस है, तो इसमें है द चिल्ड्रन डैश स्टडिंग इन द क्लास एंड द टीचर डैश टीचिंग देम। तो जो देखो चिल्ड्रन तो बहुत सारे हो जाएंगे, टीचर तो एक ही होगा, तो आप कह सकते हो द चिल्ड्रन वर, ठीक है। वर इसलिए यूज किया, प्लूरल है, ठीक है। और जो टीचर है वो तो कोई एक ही होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाज, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको किस तरह से आप इसे वर्ड को यूज करें जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में आपको ये बट एंड जो है इसे यूज करके सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बट और एंड रीराइट। अब देखो यहाँ पे ना जो डार्क कर रखा है, आपको बोल्ड करके जो वर्ड दे रखा है एंड बट, इसे यूज करके प्रॉपरली सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे करण वॉचेस टेलीविजन, करण ईट पॉपकॉर्न्स एट नाइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास ये सेंटेंस है, यहाँ पे अगर एंड यूज कर लोगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि करण वॉचेस टेलीविजन एंड
ईट पॉपकॉर्न एट नाइट। ठीक है, तो मैंने यह करंट दो बार जो था इसे एक सिंगल टाइम कर लिया, और इसके अलावा मैंने क्या किया, यहाँ पे एंड जो वर्ड है इसे यूज कर लिया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं और इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट द प्लूरल ऑफ लीफ। देखो सिंगुलर गिवन है, अब यहाँ प्लूरल लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, लीव्स लिख सकते हो, तो जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 10 के 10 क्वेश्चन के अगर आप आंसर कर लोगे, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट करोगे, तो ग्रामर पोर्शन के अंदर आपको सबसे ज्यादा 10 मार्क्स जो मिल सकते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन। देखिए क्रिएटिव राइटिंग में ना क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के बारे में आपको 5 सेंटेंस या फिर कई बार 10 सेंटेंस लिखने के लिए बोला जाएगा। अब जैसे इस बार क्या किया गया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पे एक पिक्चर डिस्प्ले कर दिया गया है और इस पिक्चर को ध्यान में देख करके आपको बोला जा रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। और हेल्पिंग वर्ड भी आपको दे रखा है, जैसे हेल्प बॉक्स दे रखा है, तो यहाँ पे जो ट्रीज, ब्रांचेस, डॉग, चिल्ड्रन, प्लेइंग, पार्क, ओल्ड, इन कीवर्ड को आप यूज करके इसके आंसर को आप सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। कई बार क्या होगा कि आपको टॉपिक भी दे दिया जाएगा और पिक्चर भी दे दिया जाएगा और बीच में और लिख दिया जाएगा। और का मतलब ये है कि आपको इन दोनों में से किसी एक का काम करना होगा। या तो आप सेंटेंस बना दीजिए जो भी टॉपिक दिया गया उसके बेसिस पे, या फिर जो पिक्चर आपको दे रखा है इस पिक्चर की बेसिस पे आप सेंटेंस बना करके आंसर लिख सकते हैं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस वाला काम करिएगा आप, ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो जैसे आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ट्री वगैरह भी दिख रहा है, ब्रांचेस पे चढ़े हुए हैं, कुछ डॉगी वगैरह पर को लेकर के ये रन कर रहा है, वॉक के लिए आया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, यानी कि ये जो पार्क का एक पिक्चर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, ग्राउंड का कह सकते हो, पार्क का कह सकते हो, ठीक है, तो उस पिक्चर को देख करके आपने क्या करना है, इन सेंटेंस को फ्रेम करना है, जो कि आपको ये हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखा है इनको यूज करिए और इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए स्पेलिंग वाला पोर्शन। और स्पेलिंग के अंदर ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग करना है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि अनजम्बल द लेटर। अब देखो लेटर को उल्टे पुल्टे रख रखा है। अब अगर इसे ठीक करना हो तो मैं अगर रिवॉर्ड लिखना चाहूं तो इसको रिवॉर्ड लिख दूं, रिवॉर्ड की स्पेलिंग में इसे कन्वर्ट कर दूं, तो मेरा आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि रिवॉर्ड वर्ड को यह जंबल कर रखा है, आपको अनजम्बल करके अपना आंसर कंप्लीट करना है। सेकंड में आपको बोला जा रहा है मेक अ मीनिंगफुल वर्ड बाय फिलिंग इन द ब्लैंक। अब देखो यहाँ पे जो आपको जो स्पेस गिवन है, ये जो 3 स्पेस है, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर, लेटर यूज करेंगे जिससे कि ये मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाए। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग डबल ई और ई ए। अब डबल ई कहीं पे तो डबल ई ठीक रहेगा और कहीं पे ई ए यूज होगा। तो जैसे रिच है, ठीक है, अब रिच के लिए तो आप क्या करोगे, REACH होता है, ठीक है, तो यहाँ पे EA यूज करोगे तो आपके पास रीच हो जाएगा। अब ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, TREES, ट्रीज, तो डबल ER यूज कर लोगे, यानी कि जिससे मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट हो जाए उस तरह से आपको लेटर का यूज करना है और इसे फिल करके अपना आंसर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला जा रहा है इन सर्कल द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स। अब देखो यहाँ पे ना 3 डिफरेंट स्पेलिंग्स दे रखी है मिरर की। अब मिरर की जो सी स्पेलिंग आपको सही लग रही है उस पर आप सर्कल कर लोगे। टाइनेस्ट की भी 3 स्पेलिंग आपको दे रखी है कि जो टीनेस्ट, टाइनेस्ट, इस तरह से 3 आपको दे रखे हैं। इनमें से जो भी करेक्ट लग रहा है उस पर आपको सर्कल करके बता देना आपका आंसर। और फाइनली लास्ट में आपको जो 5th वाला है, इसमें आपको बोला जा रहा है मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब चॉकलेट दे रखा है, अब चॉकलेट में से आपने क्या करना है, इस लेटर को यूज करके और अलग तरह के वर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे लेट भी हो गया, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड आप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लेटर्स है इनको यूज करिए और डिफरेंट वर्ड्स बनाइए। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको 2 स्पेस गिवन है और यहाँ मेंशन भी किया गया कि 2 न्यू वर्ड, तो दो ही बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, यानी पूरे 1 नंबर मिल जाएगा। आधा नंबर फर्स्ट वर्ड के लिए और आधा नंबर सेकंड वर्ड के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए वोकेबलरी का पोर्शन। और वोकेबलरी वाला पोर्शन भी आपका ये 5 मार्क्स का है, जैसे स्पेलिंग वाला 5 मार्क्स का था। और इसके अंदर भी आपके पास 5 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राइट अ वर्ड दैट राइम्स विद। अब प्ले है, ठीक है, प्ले, अब इसकी जगह एक और वर्ड अगर मैं लिख दूं प्ले, प्ले, तो ये राइमिंग वर्ड हो गए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है राइट द सिनोनिम्स सिमिलर मीनिंग ऑफ प्रिटी। प्रिटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल होता है, तो आप यहाँ ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिख देंगे, आपका ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोला जाए अपोजिट। अपोजिट मीन्स होता है कि जो भी चीज दे रखा है उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड लिखना है। जैसे अपेयर है, अपेयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डिसअपेयर, ठीक है, तो ये इसका अपोजिट वर्ड आपका बन गया। यानी एक तरह से ये सिनोनिम्स था और ये क्या है, एंटोनिम्स आपसे पूछा गया अपेयर का। अपेयर का आपने क्या लिख दिया, डिसअपेयर। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 वोकेबलरी वाले पोर्शन के अंदर, और इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट
वन वर्ड फॉर द फ्रेज। अब देखो ग्रेट सरप्राइज, अब ग्रेट सरप्राइज के लिए यहाँ पे आपको वर्ड यूज करना है और जो कुछ कुछ लेटर्स आपको दे रखा है और बाकी जो लेटर मिसिंग है उसे फिल करके इसे कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट में है वोकेबलरी के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट जो 5th क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें आपको ना बोला जा रहा है आइडेंटिफाई दिस पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। अब ये जो है आपके पास ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ब्रेल स्क्रिप्ट में कैसे लेटर्स को लिखा जाता है, उसकी सारी जानकारी दे रखी है। तो आप कह सकते हो ये ब्रेल स्क्रिप्ट है और ये अपने आंसर में आप लिख लेंगे। तो इस तरह से अगर 5 के 5 क्वेश्चन आपने स्पेलिंग वाले पोर्शन के अंदर और वोकेबलरी वाले पोर्शन के अंदर कंप्लीट कर लोगे, दोनों में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके बाद लास्ट में आपके क्वेश्चन पेपर का हैंडराइटिंग का पोर्शन होगा जिसमें आपको ये पैसेज दे रखा है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग पैसेज इन गुड हैंडराइटिंग। ठीक है, गुड हैंडराइटिंग का मतलब ये है आपको पहले तो मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आप देख करके लिखना है आपको। ठीक है, तो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि कर्सिव राइटिंग में लिखिए, नीट एंड क्लीन लिखिए ताकि आपको 5 में से ना पूरे 5 में मिल जाए। और मिल भी जाते हैं बच्चों, जब आप अच्छे से काम करोगे तो 5 के 5 मिल जाएगा। अगर छोटी मोटी मिस्टेक करोगे तो 4 या 4.5 मिलेगा। तो अवॉइड करिएगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे क्वेश्चन पेपर में सबसे आसान काम तो यही लग रहा है मुझे, बस लिख दो देख करके, हो गया काम खत्म, है ना। तो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो डायरेक्टली आप हैंडराइटिंग वाला पोर्शन ही कर लीजिए सबसे पहले, ये सबसे अच्छा रहेगा कि 5 मार्क्स तो आपके सिक्योर हो गए कि हाँ 5 नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बाकी जो भी क्वेश्चन ईजी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करते जाओगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर लेके आ सकूं। और हाँ, चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, आपको रिपीट आपके पास आ सके और जो भी कह सकता हूं कि बाबू इजीली आपको वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है, मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आ सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह। इस पर आप मैसेज करके डायरेक्टली अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आपकी मैसेज का मुझे इंतजार रहता है, तो जरूर मुझे मैसेज करिएगा इंस्टाग्राम पर। बाकी अगर हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड कुछ और वीडियो भी देखना चाहते हो आप तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियो एक जगह देख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली बाय बाय।